क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 यूनिटरी एंड फेडरल स्टेट्स का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने पहले ही यूके और यूएसए के बारे में डिस्कस किया है, बाकी कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया है कि वो यूनिटरी हैं या फेडरल। तो हमने वहाँ पर ये नहीं बताया था कि इंडिया यूनिटरी स्टेट है या फेडरल स्टेट है। तो इंडिया काफ़ी यूनिक है इस मैटर में, क्योंकि यहाँ पर यूनिटरी फीचर्स भी हैं। इंडिया में जो यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स होते हैं वो भी हैं, और फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स हैं वो भी हैं। तो इंडिया इसका एक मिक्सचर है फेडरल और यूनिटेरियन कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो इंडिया को केसी वेयर ने एक नाम दिया है काशी फेडरेशन, कि इंडिया एक काशी फेडरेशन है जिसमें फेडरल फीचर्स हैं विथ यूनिटरी स्पिरिट्स। तो सबसे पहला फीचर देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिया, फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं इंडिया के। तो डिवीजन ऑफ पावर एक काफ़ी फेडरल कैरेक्टरिस्टिक है। तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ आपस में बटी हुई है। तो आर्टिकल 245 से 255 में हमने ये डिस्कशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पर तीन लिस्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट पे 100 सब्जेक्ट्स हैं जिस पर कि सेंटर लॉ बनाता है। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, किसी भी स्टेट की पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। यूनियन लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स आते हैं, जैसे कि वॉर हो गया, डिफेंस हो गया, आर्म्ड फोर्सेस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, रेलवे, शिपिंग, ये सब। वहीं स्टेट गवर्नमेंट के लिए लॉज होते हैं पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, हेल्थ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, लोकल गवर्नमेंट, ऐसे। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पर कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बनाते हैं, और इन सभी लिस्ट में जो भी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं वो सब रेसिड्यूअरी लिस्ट में आती हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, मैरिज, डिवोर्स, क्रिमिनल लॉज, ये सब। नेक्स्ट है कि ड्यूअल पॉलिटी, यहाँ पर भी ड्यूअल पॉलिटी फॉलो की जाती है। स्टेट के भी लॉज हैं, स्टेट के अपने लॉज भी होते हैं और यूनियन के लॉज भी होते हैं, और एक सिटीजन को दोनों फॉलो करने होते हैं, जिस स्टेट में वो रह रहा है उसके भी और इंडिया के तो करने ही हैं। अगला फीचर है कि इंडिया के पास अपना रिटन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट किया है। तो आर्टिकल 368 अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में बात करता है, जिसमें कि काफ़ी डिफ़िकल्ट अमेंडमेंट प्रोसीजर है किसी भी लॉ का। तो इंडिया का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि अमेंडमेंट प्रपोजल जो है वो पहले दोनों हाउसेस के मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप के मेंबर्स को द्वारा पास किया जाएगा। जब मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप के लोग पास करेंगे और 2/3 मेजॉरिटी मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग, जो उस वक्त प्रेजेंट हो और वोट कर रहे हों, उनसे पास होकर के फिर जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के पास कंसेंट के लिए, और फिर वो एक्ट तब बनेगा जब आधा स्टेट लेजिस्लेचर उसे एक्सेप्ट करे। तो ये काफ़ी रिजिड मेथड है अमेंडमेंट का इंडिया में। एंड ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है इंडिया का, और अपना एक सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट हेड है, सबसे एपेक्स कोर्ट है इंडिया का। बाई कैमरल पार्लियामेंट है यहाँ, 2 हाउसेज हैं, लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस।
तो ये सारे हो गए फेडरल फीचर्स। अब बात करते हैं यूनिटरी फीचर्स की। तो भले यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ की स्ट्रांग है, ये एक यूनिटरी फीचर है। सेंटर के पास आर्टिकल 3 ने पावर दी हुई है कि सेंटर कोई भी किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज चेंज कर सकता है और रीऑर्गेनाइज कर सकता है किसी भी स्टेट को, या एक नया स्टेट क्रिएट कर सकता है। स्टेट्स पर भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसे वो क्रॉस नहीं कर सकते। इमरजेंसी प्रोविजंस हैं जो कि प्रेसिडेंट को पावर देते हैं इमरजेंसी इम्पोज करने की इन टाइम्स ऑफ नीड्स। जैसे नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में दी हुई है, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में दी गई है और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में दी गई है। तो कई बार स्टेट इमरजेंसी हमारे देश में लागू की गई है। नेक्स्ट है कि सेंटर जो है वो वही डिसाइड कर सकता है किसी भी स्टेट का इंटर स्टेट रिवर्स या रिवर वैली डिस्प्यूट। तो टाइम टू टाइम हमारे देश में ये रिवर वाटर को लेकर के डिस्प्यूट हुई है। जैसे पंजाब और हरियाणा में डिस्प्यूट है और भी कई स्टेट्स में डिस्प्यूट है रिवर वाटर को लेकर के। अगला फीचर है कि हमारा एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा नहीं है कि स्टेट का अलग है और सेंटर का अलग है, ऐसा नहीं है। सिंगल यूनिफॉर्म सिटीजनशिप है। हर इंसान इंडिया का ही सिटीजन है, किसी स्टेट का नहीं। कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS, IPS, IRS ये सब हैं यहाँ। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और एक कॉमन इलेक्शन कमीशन है यहाँ पर। तो ये थे कुछ यूनिटरी फीचर्स इंडियन स्टेट के। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। सो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, जो कि है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो लेट्स मीट यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।